वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एवरेज। एवरेज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में जहाँ भी न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि रियल टाइम पे आपको अपडेट्स मिलता रहे, हर एक वीडियो आप तक सही टाइम पे पहुंचता रहे। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये सामने एक तस्वीर लगी है, फोटो है। इस फोटो में विराट कोहली का करियर परफॉर्मेंस है। ये जरूरी नहीं कि ये अभी लेटेस्ट है, बस एक समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो। ओवरऑल करियर 260 मैचेस, जिसमें रन इसने कितने बनाए? 12,311। एवरेज क्या है? एवरेज 58.07। उसमें 43 इसने सेंचुरीज मारे हैं और 64 हाफ सेंचुरीज टिल 2019। इसने क्या खेले हैं? 242 मैचेस, जिसमें 11,609 रन बनाए और एवरेज क्या था? 59.84। उसमें 43 जो सेंचुरीज था और 55 हाफ सेंचुरीज सिंस 2020। ये डाटा अपडेटेड नहीं है, बट समझने के लिए, समझाने के लिए ये एक पिक्चर लिया गया है। इसमें ये देखो, सिंस 2020 19 तक इसने 242 मैचेस खेले, बट उसके बाद 18 मैचेस खेले, 702 रन बनाए हैं, जिसमें से एवरेज क्या है? 39 एवरेज है। 0 सेंचुरी है, 9 हाफ सेंचुरी है। तो ये डाटा देखने के बाद आपको इस बीच में एक एवरेज वाला टॉपिक नजर आ रहा है। एवरेज, इसने मैचेस खेले 260, रन्स बनाए है, उसके हिसाब से एवरेज पर मैच उसने कितने बनाए? दिस। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कई बार रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है, या कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है। तो एक रिपोर्ट से हमने ये पिक्चर लिया है। उस पिक्चर में ये बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज का ना एवरेज सैलरी क्या है पर मंथ। जैसे रशिया का जो क्या है, 34,500 एवरेज सैलरी है। मैक्सिको एवरेज सैलरी है 34,300। टर्की, इंडिया का 32,869। बांग्लादेश का 22,000। भूटान का 21,300। श्रीलंका का क्या है? 19,300। पाकिस्तान का 15,000 और नेपाल का 14,750। ये कंट्री का एवरेज सैलरी है पर मंथ। अब यहाँ पे दो बार यूज किया गया वर्ड एवरेज। तो आज हम यही समझते हैं कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। ये सैलरी जो है, एवरेज कैसे निकाला गया, यहाँ पे निकाला गया, ये एवरेज क्या है, तो हम समझते हैं और जानते हैं। एवरेजेस यानी एवरेज क्या होता है? एवरेज इज अ मेजर of central tendency that represents the typical value of a set of numbers। इन बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उसका एक सेंट्रल यानी एक सेंट्रल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज और मीन और अरिथमेटिक मीन ये सब एक ही है। ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज। यानी एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास 40 है, 50 है और 60 है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 70 है। ये चार डिफरेंट नंबर्स है। अब आपसे पूछा जाए इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या है, ये डिफरेंट नंबर्स का एवरेज क्या है। तो अभी क्या कहा गया? इन सब का टोटल, और जो आइटम्स है 1 2 3 4, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने आइटम्स है? 4, इससे डिवाइड कर दो तो ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब इसको जो ऐड करो, 60 प्लस 40 100 होगा, और 70 170 प्लस 50 दैट बिकम्स 220, ये होगा, और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 आइटम्स। ये 90 हो गया, 40 प्लस 50 90, और प्लस 60 150 प्लस 70 220। डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स और 4 टाइम्स, दैट इज 44। यानी एवरेज क्या हुआ नंबर आपका? 44। तो आइडिया लग गया होगा कि एवरेज क्या होता है। एक सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक हम फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो मेंशन है या दिया हुआ है, उसका एक अगर सिंगल नंबर निकाला जाए, अगर सेंट्रल उसका निकाला जाए तो क्या होगा। तो सेंट्रल जो टेंडेंसी का एक नंबर हमें फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 44। आगे समझते हैं तो आपको क्लियर होगा।
अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अरिथमेटिक एवरेज इज यूज्ड फॉर ऑल एवरेजेस लाइक एवरेज इनकम, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स। ये सब आपको यूज में लाना है। इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यानी अगर इसको इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो अभी हमने किया 40 50 60 प्लस 70 को ऐड किया, उसको जोड़ा, टोटल किया, वो लिखा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आइटम्स थे, दैट इज 4 आइटम्स। उस केस में हमारा जो अभी एग्जांपल दिया उसमें कितने, 4 आइटम। तो यानी टोटल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आएगा कि एक्स स्टूडेंट का जो एज है वाई के जी है एंड एम स्टूडेंट्स का एन के जी है, देन आपसे पूछा जाएगा एवरेज क्या हुआ। इस केस में देखो एन एक्स स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो क्या है, वाई के जी। अब इसे अलग से कैलकुलेट करते हैं और एम स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो एन के जी, इसके अलग से कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये देखो एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया तो एवरेज से हमें टोटल मिल जाएगा, और एम और एन इसे मल्टीप्लाई किया टोटल से हमें एवरेज से हमें टोटल मिल जाएगा। और एक्स प्लस एम, एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल को ऐड करें, यानी कॉन्सेप्ट यही है, हमें टोटल लाना है और टोटल में जितने नंबर्स है, जितने स्टूडेंट्स है, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रखना अब कि जब भी कैलकुलेशन करें द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे शुड बी इन द सेम यूनिट। यानी आपका जैसे एन के जी, ये के जी में, ये भी के जी में, यानी यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। एक केजी में दिया हो और एक ईयर्स में दिया हो तो आप उसे एवरेज नहीं कर सकते, एवरेज हमेशा सेम यूनिट के नंबर्स का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एवरेज नंबर्स 57 87 84 86 90 82 88 78। इसका एवरेज निकालना। पहले ये देखो कितने ये ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अब इनको ऐड कर लो, टोटल क्या होगा, इनको ऐड करो, 87 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 88 प्लस 78। टोटल करने पे क्या आएगा, टोटल करने पे ऐड करते हैं, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 0 नहीं होगा, 18 प्लस 6 क्या होगा, 24, 24 प्लस 4 क्या होगा, 24 प्लस 4 28, और ये हो जाएगा प्लस 7, दैट इज आपका 35, 5 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ऐड करते हैं, देखो 35 में 3 हमारे पास है, तो 7 प्लस 3 10, 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 9 क्या होगा, 35, 35 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 43, 43 प्लस 8 51, 51 प्लस 8 59, यही होगा ना। और आइटम्स कितने हैं, 7। बस इसे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे, इसको कितनी बार डिवाइड होगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम डिवाइड करने पे 56 आएगा और रिमेनिंग 3 आएगा, और ये 5 है जो 5 टाइम्स में आ जाएगा, यानी एवरेज क्या हुआ, 85। बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप लोग अलग से ऐड करो, लाइक दिस वन, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर उसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करें, जो भी आएगा 495, उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एवरेज of the following set of numbers 65 85 70 90 and 105। इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल आइटम्स कितने हैं, यानी टोटल आइटम्स का मतलब नंबर 1 2 3 4 5, टोटल आइटम्स कितने हैं, 5 है। ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। और इनका टोटल कितने हैं, टोटल 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105। अब इसे ऐड कर लेते हैं, हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ एडिंग, एंड 105। अब यहाँ देखो 5 यहाँ 5 5 15 हुआ। अब देखते हैं 1 हमारे पास है, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 9 दैट इज 22 प्लस 9 दैट इज 31। ठीक है, हमारे पास 3 बच गया, 3 प्लस 1 415। तो टोटल क्या आ गया, 415। अब एवरेज निकालना है,
एवरेज निकालने में क्या करना है, टोटल करना होता है, जितने आइटम्स होते हैं उसका टोटल करना होता है, और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है टोटल, नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज द 5। तो 4 15 में डिवाइड करेंगे 5 से, ये 8 टाइम्स कटेगा, और 3 जा 15, दैट इज द एवरेज इज 83। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 3, द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550, फाइंड देयर एवरेज। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, सब कुछ मेंशन है, टोटल भी दिया हुआ है, टोटल क्या है 550, और नंबर ऑफ आइटम्स कितना है दैट इज 10। सम ऑफ 10 नंबर्स, नंबर ऑफ आइटम्स मिल गया इज 550, सम करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, 550 डिवाइडेड बाय 10, एवरेज क्या हो गया, फाइंड देयर एवरेज। कितना आसान है। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 17 गर्ल्स इन इज 20 kg, 17 गर्ल्स 20 kg, एंड दैट ऑफ 23 बॉयज इज 22 kg, यानी 23 बॉयज का एवरेज वेट क्या है 22 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब देखो, ये गर्ल्स और ये बॉयज, इसका एवरेज वेट दे रखा है, एवरेज वेट दे रखा है, नंबर्स हमें पता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताया था आपको, उस फॉर्मूला पे इसे डाल देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। बट हम फॉर्मूला में डालने से पहले इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज करके कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 7, सॉरी गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, गर्ल्स पहले है, गर्ल्स क्या है 17, एवरेज क्या है उसका, एवरेज वेट क्या है 20 kg। तो टोटल वेट हम आराम से निकाल सकते हैं, टोटल वेट क्या हो जाएगा, एवरेज वेट अगर 20 kg है तो टोटल वेट का मतलब ये हो गया जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्या हो जाएगा 340 kg, यानी सारी गर्ल्स का जो 17 गर्ल्स है उसका टोटल वेट हमें 340 मिल गया। बॉयज के केस में देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज क्या है 23, और उन बॉयज का एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट क्या है दैट इज 22 kg। टोटल वेट हम निकाल सकते हैं, टोटल वेट क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 23। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 22 6 3 2 6 एंड 4 6 एंड 4 605, यानी टोटल वेट क्या हो गया 506 kg। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब देखो आपके पास टोटल वेट दोनों के केस में मिला हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी टोटल वेट ऑफ बॉयज, टोटल वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या हो जाएगा, दोनों का वेट, ये वेट ऐड करो 340 प्लस 506 टोटल क्या हो गया दैट इज 6 4 एंड 8, ये होगा। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, स्टूडेंट्स 17 प्लस 23 क्या है 40। तो एवरेज निकल सकता है ना, एवरेज, आपसे एवरेज ही पूछ रहा है ना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। तो एवरेज वेट निकालने के लिए, एवरेज वेट निकालने के लिए टोटल वेट जो केजी में है, टोटल वेट को ऊपर रखते हैं और फिर नीचे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 2 से डिवाइड होगा ही, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं एवरेज वेट फाइंड आउट करने के लिए, ये 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, बस इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको जो एवरेज मिलेगा देखते हैं, डिवाइड करते हैं तो देखो ये 2 से 10 बार तो डिवाइड हो ही जाएगा, और ये 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा 2 1 1.5, ठीक है, इसका हाफ क्या होगा यही होगा, ठीक है। बट ये नीचे 10 भी है तो एक जो फाइनल हम लिखेंगे तो 1 पॉइंट और आगे आ जाएगा। तो एवरेज वेट क्या हो गया क्लास का दैट इज 21.1
kg, 21.15 kg। ठीक है, इसे आप फिर से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हमने कैलकुलेशन किया है, और जो फॉर्मूला हमने बताया था उस फॉर्मूला के बेस पे भी एक बार कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था शुरू में, आपको जब एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट नंबर्स और उसका उसका एवरेज जो भी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा जो नंबर ऑफ बॉयज है और उसका वेट एवरेज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और टोटल क्या है आपका, बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर 17 प्लस 23, बस सेम वही आ गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो 340 और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 506 और ये नीचे 40, फिर 6 4 और 8 और नीचे 40, 20 2 से 4 2 3 10 टाइम्स 211.5, ये पॉइंट है और ये नीचे 10 है, तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, यानी 21.15 kg। ठीक है, दोनों केस में वही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 ईयर्स। व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड द एवरेज इज इंक्रीज बाय 0.2 ईयर्स। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। ये भी आसान है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन, ये क्या है 40 है, और इनका एवरेज एज क्या है, दैट इज द 15 ईयर्स। तो टोटल एज हम निकाल सकते हैं आराम से। टोटल एज 15 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 600 ईयर्स, यही होगा टोटल एज। अब नेक्स्ट पार्ट में ये कहता है व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड आफ्टर एडिशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू क्या हो जाएगा 10 प्लस 40, क्योंकि 40 तो पहले से था, 10 स्टूडेंट्स आ गए नए तो 50 हो गया। अब ये कह रहा है कि द एवरेज इज इंक्रीज बाय 0.2 ईयर्स। तो एवरेज वे आपका एज जो था पहले वो क्या था 15 ईयर्स, उसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है 0.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 0.2 एवरेज में इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा 15.2। अब देखो एवरेज आपके पास है, टोटल नंबर्स आपके पास है, तो आप टोटल एज तो निकाल ही सकते हैं ना। टोटल एज क्या हो जाएगा 15.2 मल्टीप्लाई 50, तो टोटल एज क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यहाँ आ जाएगा, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25 और 1 26 हो जाएगा, एंड 5 प्लस 2 7, यहाँ पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, यानी ये हट जाएगा, यानी टोटल एज जो क्या हो जाएगा 760 ईयर्स। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पहले जो एज था टोटल एज वो कितने स्टूडेंट्स का था, दैट इज 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो एज है टोटल एज वो कितने स्टूडेंट्स का है, दैट इज द 50 स्टूडेंट्स। यानी जो नए 10 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, उनका टोटल एज क्या हो जाएगा, टोटल एज 760, जो 50 स्टूडेंट्स के टोटल से 40 स्टूडेंट्स का टोटल अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो नए 10 स्टूडेंट्स है उसका एज हमें टोटल एज निकल आएगा, दैट इज ये 760 है माइनस 600, दैट इज 160 ईयर्स। ये 10 स्टूडेंट्स का है, टोटल 160, तो एवरेज आपको आराम से निकल जाएगा। टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज द 10, 10 से 10 दैट इज 16 ईयर्स। यानी एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, जो 10 स्टूडेंट्स न्यू है उनका एवरेज एज क्या है 10 ईयर्स। कितना आसान था, ये सिंपल कैलकुलेशन होता है, इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। Example 8. 2 years ago, the average age of 8 members was 18 years. After the addition of a girl, the average age remains the same now. The age of the girl is. ये भी बहुत आसान है। देखो 8 members 18 years,
ये कब था? 2 years बिफोर। तो 2 years बिफोर कैलकुलेशन करते हैं। टोटल एज क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है 8, एंड एवरेज क्या है आपका 18 years। तो टोटल एज क्या होगा 18 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 144 years। 8 4 जा 64, 6 4 आ जाएगा, 8 + 6 144 years। ये 2 years पहले की बात है, ठीक है, 2 years पहले की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में 2 years बाद, नाउ करंट की बात हम करते हैं। करंट में इनका 8% का एज अगर टोटल हम करें तो कितना बढ़ेगा? 2 years बिफोर ये तो था, ठीक है, 18 ईयर एवरेज के हिसाब से ये था, बट आज के टाइम पे 8 मेंबर्स, हर मेंबर्स का 2 साल बढ़ेगा, तो टोटल एज कितना बढ़ जाएगा? यानी एडिशन ऑफ एजेस, एडिशन ऑफ एजेस ये क्या होगा 8 मेंबर्स का 2 years, तो 16 years। आज के टाइम पे 16 years और भी ऐड करेंगे तब जाके टोटल एज अभी के टाइम का मिलेगा। ये जो एज है ये 2 years पहले का एज है टोटल एज। तो करंट में अगर हम टोटल एज 8 मेंबर्स का निकालते हैं तो क्या होगा टोटल एज करंट में ये क्या होगा 144 ईयर्स, जो 2 years पहले था, और इन 2 years में 8 मेंबर्स का बढ़ेगा 2 years के हिसाब से, तो 16 साल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 16 ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स 6 + 4 10, 4 + 1 5 6 एंड 1। यानी आज के टाइम पे इन 8% का जो एज होगा टोटल एज होगा 160 ईयर्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एडिशन ऑफ अ गर्ल, एडिशन ऑफ अ गर्ल। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे 8 + 1 दैट इज 9। अब बोला जा रहा है कि एवरेज एज रिमेन्स द सेम नाउ, जो पहले 18 ईयर्स था वही अभी भी एवरेज है करंट सिनारियो में। तो एवरेज क्या है वहां पे, यहाँ पे 18 ईयर्स। तो टोटल एज गर्ल के एडिशन के बाद क्या कितना हो जाएगा 18 × 9। टोटल एज आफ्टर एडिशन ऑफ दैट गर्ल कितना हो जाएगा 9, यानी 18 × 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72 और 9 + 7 116 होगा। यानी टोटल एज क्या होगा गर्ल्स के एडिशन। अब देखो गर्ल के एडिशन पे 160 है और विदाउट एडिशन कितना है 160। ये करंट का सिनेरियो है, ये सिनेरियो है 2 years पहले का। करंट में क्या है 160 ईयर्स फॉर 8 मेंबर्स एंड 162 फॉर 9 मेंबर्स। तो कितना आसान है गर्ल का एज निकालना। गर्ल्स एज क्या हो जाएगा, जो 9 मेंबर्स है उसमें से 8 मेंबर्स का एज सब्सट्रैक्ट कर दो। 9 मेंबर्स का टोटल एज 162 है, 8 ईयर्स का टोटल एज करंट में भी क्या है 160 है, तो दैट इज 2 years। यानी वो गर्ल जो है वो छोटी प्यारी बच्ची है, उसकी एज क्या है 2 years है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज वेट ऑफ 30 बॉयज इज 20 kg and the average of other 20 boys is 30 kg. The average weight of all the boys is। कितना आसान है, अभी से पहले भी एक क्वेश्चन किया इस तरह का। तो एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज निकालना है, तो एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज निकालने के लिए एवरेज वेट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना, जो पहले 30 बॉयज है 30 बॉयज का एवरेज क्या है 20 है, 30 × 20 यही हमने किया था, प्लस अदर 20 बॉयज का एवरेज क्या है 30 है, तो 20 × 30 और टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 बॉयज है और ये 20 बॉयज है, 30 + 20 दैट इज 50 बॉयज। तो 50 बॉयज टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 50। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये 600 आ जाएगा, प्लस 600 डिवाइडेड बाई 50, 600 + 600 1200 डिवाइडेड बाई 50, 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो एवरेज एज आपका क्या आ गया, दैट इज 24 ईयर्स ऑफ ऑल बॉयज, ऑल 50 बॉयज। आसान था। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करो, बिकॉज नंबर दिया हुआ बॉयज का, तो टोटल में हमने कन्वर्ट कर दिया टोटल एज में। फिर 20 बॉयज का टोटल एज हमने कन्वर्ट किया, बिकॉज एवरेज दिया हुआ है। एवरेज में नंबर ऑफ बॉयज को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, दोनों टोटल को ऐड करके। अब 30 बॉयज ये है 30 बॉयज है, ये दोनों मिलकर 50 बॉयज हो जाए, तो उससे डिवाइड कर देना, यही तो है एवरेज का
बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 24 ईयर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 18 kg, दैट ऑफ फर्स्ट 12 is 14 kg, the last 12 is 17 kg, the 13th student is, जो 13वां स्टूडेंट है उसका वेट पूछा जा रहा है, उसका वेट क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन करना बहुत आसान है। देखो टोटल स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंशन है और उसका एवरेज भी दिया हुआ है 18 kg। ठीक है, इसमें ये बोला पहले 12 स्टूडेंट्स, फिर लास्ट के 12 स्टूडेंट्स, वह बीच का 13वां जो स्टूडेंट है 13th स्टूडेंट्स है, उसका वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम निकालेंगे टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि एवरेज दे रखा है ना, तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 18, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 5 1 जा 5 एंड 2 450, यानी जो वेट है वो आपका हो गया 450 kg। किसका 25 स्टूडेंट्स का। अब फर्स्ट 12 स्टूडेंट्स का हमें वेट निकालना है, वो कितना हो जाएगा, उसका एवरेज दे रखा है ना ऑलरेडी। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट 12 इंटू 14 ये होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 एंड 12, 4 2 जा 8, 2 4 1 8 6 1, यानी 168 kg 12 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 12 स्टूडेंट्स हैं। और जो लास्ट के 12 स्टूडेंट हैं, लास्ट 12 स्टूडेंट्स, उसका टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट ऑलरेडी मेंशन है, एवरेज क्या है 17, तो 12 मल्टीप्लाई 17, 12 मल्टीप्लाई 17, तो 17 और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 2 एंड 3 7 एंड 1, 204 kg। अब देखो 12 स्टूडेंट्स यहाँ हैं और 12 स्टूडेंट्स यहाँ, यानी टोटल स्टूडेंट्स क्या है 24 स्टूडेंट्स। तो 24 स्टूडेंट्स का टोटल क्या हो जाएगा, ये देखो पहले का है 168 और दूसरे का है 204, दोनों को ऐड कर दो, 8 4 12 होता है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 3 2 प्लस 1 3, यही होगा ना, 8 प्लस 4 12, 6 यहाँ है तो 6 में एक ऐड है 7 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3। तो टोटल 24 स्टूडेंट्स का ये है और 25 का क्या है 450 है। ठीक है, तो 13th स्टूडेंट का वेट हमें निकल जाएगा आराम से, 25 वाले से माइनस करेंगे, ये 25 है ना, माइनस 24 वाले से माइनस कर लेंगे 372, क्या आ जाएगा आंसर 450, 372, यहाँ 8 हो जाएगा, दैट इज 14 एंड दैट बिकम्स 4, यानी आपका आंसर आएगा 48 kg। यानी 25 स्टूडेंट्स में से 12 पहले थे और 12 बाद में थे, उसका सब वेट एवरेज दिया हुआ है। जो 13th स्टूडेंट था उसका वेट ये हो गया, क्योंकि 25 का 25 का हमें टोटल वेट मिल गया और 24 का हमें टोटल वेट मिल गया, तो बचा सिंगल 13th स्टूडेंट, उसका वेट क्या हो जाएगा 48 kg। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको प्रैक्टिस करो और अच्छे से बार बार रिवाइज करो ताकि एग्जाम में आराम से ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन कर सको। था ना मजेदार टॉपिक आपका, तो था ना मजेदार टॉपिक एवरेज। हमने जो कैलकुलेशन किए, जो प्रैक्टिस किए, उसे और भी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन करें। मैं भी आपको क्वेश्चंस MCQs प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।